नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की उस अद्भुत क्रांति की जिसने हमें आत्मनिर्भर बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। ये कहानी है श्वेत क्रांति की। 1970 का दशक भारत में दूध की बहुत कमी की। गाँवों में किसान गरीब थे और दूध को बाजार तक पहुंचाने का कोई सही तरीका नहीं था। लेकिन तब आए एक दूरदर्शी व्यक्ति डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने विचार दिया किसानों को उनके अपने दूध व्यवसाय का मालिक बनाओ। गुजरात के आणंद से शुरू हुआ यह सहकारी आंदोलन ऑपरेशन फ्लड के नाम से पूरे देश में फैल गया। इसने किसानों को एकजुट किया, बिचौलियों को खत्म किया और दूध उत्पादन को 20 मिलियन टन से बढ़ाकर आज लगभग 230 मिलियन टन तक पहुंचा दिया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 24% हिस्सा है, जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करता है। आज भारतीय डेयरी क्षेत्र केवल एक उद्योग नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये भारत के जीडीपी में लगभग 5.5% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इतना ही नहीं, यह क्षेत्र लगभग 80 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार देता है। इस क्रांति की असली ताकत है भारत की महिलाएं। 75% से अधिक डेयरी किसान महिलाएं हैं। सुबह से शाम तक दूध निकालने से लेकर सहकारी समितियों तक पहुंचाने का काम वे ही संभालती हैं। वे सिर्फ दूध नहीं बेचती बल्कि अपने पशुओं और परिवारों का पोषण करती है, बच्चों को शिक्षा देती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। उनका इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑपरेशन फ्लड ने हमें मात्रा दी, लेकिन अब चुनौती थी गुणवत्ता की। वैश्विक बाजार में उतरने के लिए हमें स्वच्छता और आधुनिक मानकों की जरूरत थी। यहीं से शुरुआत होती है श्वेत क्रांति 2.0 की। इस क्रांति को यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने सितंबर 2024 में लॉन्च किया। इसका मुख्य लक्ष्य था कि हमारा दूध न केवल ज़्यादा हो बल्कि दुनिया में सबसे अच्छा भी हो। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। बड़ी योजनाओं में चुनौतियाँ भी बड़ी आती है, जैसे कम पशु उत्पादकता, गाँवों से शहर तक दूध पहुँचाने में बर्बादी और लागत आज भी एक समस्या है। और शायद इन सभी समस्याओं का ही नतीजा है कि हमारी मांग की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि बाज़ारों में आज भी मिलावटी, केमिकल वाला और पाउडर वाला दूध मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यही कारण है कि आज के समय में कई लोग या तो वीगन बन रहे हैं या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध और उससे बनने वाली चीज़ों से परहेज करते हैं। तो क्या अब शहरी लोग गाँवों की तरह गाय भैंस पालना शुरू कर देंगे? ज़रा सोचिए, अगर ऐसा होता है तो गाय भैंस के पालन पोषण और रख रखाव के लिए, पशुओं की देखभाल करने वालों के लिए नया बाजार खुल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय भैंस की देखभाल करना फल सब्जियों के पौधों को पानी देना जितना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, शहरी लोग गाय भैंस पालना शुरू करेंगे या श्वेत क्रांति 2.0 के जरिए भारत के हर घर तक शुद्ध दूध पहुँचाना संभव हो पाएगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद। और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए अनप्रोफेशनल पोएट पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।